अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है यहाँ पे। सॉरी। ठीक है, और उसका मैं नाम रख देती हूँ वेरिएबल का टुडे। ये बनेगा डेट इंस्टेंस से। ये हमारे पास न्यू डेट आई। ठीक हो गया। अब मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करवा देती हूँ टुडे। ये देखें, ये हमारे पास डेट आ गई। एक मिनट, मुझे अपनी सेटिंग जरा सही करने दे। हाँ, ठीक है। अब अगर मैं करूंगी, हाँ, अब अगर एक मिनट, ये देखें, ये हमारे पास डेट और टाइम आ रहा है। जो डेट और टाइम हमें यहाँ पे शो हो रहा होगा वही डेट और टाइम हमें यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये मशीन से उठाता है। जो भी आपके लैपटॉप का डेट एंड टाइम होगा ना, ये उसने उठाना है। ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। जीएमटी जो है ग्लोबली मशीन टाइम जो हमारे पास होता है वो +5 होता है। और फिर ये हमारे पास टाइम आ गया। टाइम में ये हमारे पास आवर्स हैं। 12 बज रहे हैं, 33 मिनट है और 24 सेकंड है। ये सेकंड तक हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ये हमारे पास डे आ रहा है, अप्रैल आ रहा है, डेट आ रही है, और 2024 हमारे पास ईयर आ रहा है। हम इन सारी चीजों को अलग अलग इसमें से निकाल सकते हैं। अब वो किस तरीके से करेंगे, हम साथ लगाते हैं एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे डे निकालना है तो मैं सिंपली करूंगी टुडे डॉट गेट डेट। ठीक है। जरूरी है कि मैं इसमें BR कर दूं एक दफा। इससे फर्क नहीं पड़ा, सॉरी। यहाँ पे हम लोग BR टैग ही लगा देते हैं। इधर हमने प्लस किया, इधर हम लोग BR टैग लगा। सेम गोज विद प्लस एंड देन BR टैग। क्या मसला हुआ? लाइव सर्वर दोबारा शुरू कर लेते हैं। ओ, ठीक है। ये हमारे पास टुडेज माय बैड। ठीक हो गया। ये हमारे पास आज की डेट आ गई। अब मैं यही फॉर्मेट फॉलो करती हूँ और बाकी चीजें भी इंक्लूड करवाते हैं। अब अगर मुझे मंथ लिखना है तो मैं सिंपली गेट मंथ करूंगी। वो मुझे मंथ का नंबर दे देगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है गेट
गेट फुल ईयर, हमारे पास पूरा साल आ जाएगा। यहाँ पे मैं मंथ मंथ कर देती हूँ, यहाँ पे ईयर कर देती हूँ। और हमारे पास फिर आता है डे, अगर निकालना है तो गेट डे करेंगे। पहले हम लोगों ने गेट डेट किया था, गेट डेट से हम लोगों को 1 आया, 1 जो है वो 1 अप्रैल वाला है, ठीक है। और अगर मैं डे निकालना चाहूँ यानी मंडे ट्यूसडे, तो फिर वो हम लोगों को नंबर ही रिसीव करेगा। उसे कन्वर्ट कैसे करना है इनटू न्यूमेरिक, सॉरी, नेम ऑफ द मंथ और नेम ऑफ द डे, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मजीद हम लोगों ने टाइम निकालना है तो गेट हम कर सकते हैं आवर्स। जितने आवर्स हैं वो हमारे पास इधर आ जाएंगे, इधर से हम आवर्स कर देते हैं। और फिर हमारे पास आता है गेट मीन्स, मिनट्स निकाल लेते हैं। गेट मिनट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हो कि क्या क्या निकल रहा है। सेकंड निकालने हैं तो हम लोग यहाँ पे गेट सेकंड, और इवन के हम लोग यहाँ पे नैनो सेकंड, मिली सेकंड में निकाल सकते हैं। इधर हम लोगों ने सिर्फ लिखना है गेट मिली सेकेंड, मिली में डबल एल आता है। ये हमारे पास मिली सेकेंड, जब भी मैं रिफ्रेश करूंगी तो मोस्टली जो है वो 2 सेकेंड और मिली सेकेंड लाजमी चेंज होंगे। थोड़ी देर के बाद हमें मिनट चेंज होता हुआ नजर आएगा। बस होने वाला है। ये रहेगा। और ये हमारे पास ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को टाइम जोन निकालना है। टाइम जोन का पता क्या होता है? टाइम जोन, ये पूरा टाइम का ऑब्जेक्ट भी दे रहा है, इसमें सेकंड, नैनो सेकंड वगैरह सारा कुछ आएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास 17 है। उसके बाद 11 है, 17, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट ये हमारे पास नैनो सेकंड है। ये पूरा कन्वर्ट होके कंबाइन होके वो बनेगा कि कितना दिन के घंटे बन रहे हैं। अच्छा, मैंने टाइम जोन निकालना था, सॉरी। गेट टाइम जोन। एक होता है यूटीसी, यूटीसी होता है यूनिवर्सल टाइम जोन। उसमें क्या होता है, यहाँ पे यूटीसी देखें तो हमारे पास यहाँ का टाइम आएगा आपके पास, अगर आप देख सके। ये वाली यूटीसी है, ये देखें। ये हमारे पास यूटीसी है। इधर से इस तरफ जाएं तो यूटीसी में 1 प्लस होता जाता है, हमारी तरफ पहुंचते पहुंचते 5 प्लस हो चुका होता है। ये देखें, ये टाइम जोन है जो कि 0 पे स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो +1 करते जाएं, +2, +3, +4, +5, हमारे जोन में आते हुए +5 हुआ हुआ होता है, ठीक है। और अगर ये इस तरफ जाएं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट का एक दिन पीछे इसलिए होता है क्योंकि वो हमसे माइनस में होते हैं, हम लोग प्लस में होते हैं, हमको अहेड होते हैं उनसे। ठीक है, तो ये टाइम जोन होता है। टाइम जोन होता है कि किसी एरिया के अंदर क्या टाइम आ रहा होगा फिलहाल। हमारा टाइम जोन पाकिस्तान टाइम जोन दिखाता है, ये देखे स्टैंडर्ड, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम दिखा रहा है। और हमारा जो यूटीसी है वो +5 है, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे गेट, ये टाइम जोन का अलग आता था। नहीं नहीं, वो वाला नहीं है, टाइम जोन ऑफसेट है। वो ऑफसेट बताएगा आपको कितना पीछे हो गया कितना आगे हो। अगर आपने यूटीसी का टाइम वगैरह देखना है तो आप यहाँ पे डेट, डे, फुल ईयर और वगैरह देख सकते हो, तो हमारे पास वो यूटीसी वाला टाइम जोन आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास टाइम से रिलेटेड सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने डेट और टाइम शो करवाना है। ये वाला तो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी लाइब्रेरी से आ रहा था।
लेकिन यहाँ पे जब हम लोग डे कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 शो हो रहा है, मंथ कर रहे हैं तो 3 शो हो रहा है। इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल बनाते हैं मंथ्स, मंथ नेम के साथ। ठीक है, मंथ नेम में हमने क्या करना है, सिंपली जैन फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, एंड ये सारे नेम हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पूरी एक अरे बन गई है। एक और हम बनाएंगे वीक नेम के साथ। उसमें हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा जब हम वीक नेम की बनाएंगे तो हम मंडे से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम संडे से स्टार्ट करेंगे। जावास्क्रिप्ट में 0 से स्टार्ट होता है और 0 इज संडे, 1 इज मंडे। तो फिर हम लोग यहाँ पे इस तरह करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड एंड विद सैटरडे। अच्छा, अब हम लोगों ने आ, ऐसा करते हैं, इसको हम कर देते हैं सबसे ऊपर। एक और हम बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नेम कर देते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास हम पहले वीक कर रहे हैं तो हम लोग करना है वीक नेम, और फिर हम सॉरी वीक नेम, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके अंदर हम लोग कॉल करवा लेंगे टुडेज डॉट गेट डेट, और ये भी से इसके आगे ये रहेगा, मंडे आ गया। हम लोगों ने क्या किया कि ये जो पूरा फंक्शन है ये हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है 1 2 3 समथिंग, राइट। हम लोगों ने वीक नेम बनाए अरे के, और जहां पे हम लोगों ने इंडेक्स नंबर देना था वहां पे हम लोगों ने इसी को कॉल करवा लिया, तो हमारे पास जो 1 आ रहा था वो डायरेक्टली इसके अंदर चला गया। हम इसका काम एक और इस तरीके से कर सकते हैं, हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, और हम इसे कहते हैं डे। ठीक है, डे नंबर कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसे कॉल करवाते हैं। अब इसकी वैल्यू डे नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो इधर भी शो होगा, और जहाँ पे ये हम कॉल करवा रहे हैं वहां पे भी शो होगा। बात वही हुई है, जस्ट मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, सेम काम करेंगे विद गेट मंथ के साथ। एक और इसका बनाते हैं, वो हमारे पास था मंथ नेम के साथ, मंथ नेम, और ये हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन की, ये हम लोगों ने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमारे पास यहाँ पे अप्रैल आ, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? रुबा आपको कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अच्छा जी, ये पूरा चैप्टर में इन्होंने यही तकरीबन बताया हुआ है कि किस तरीके से हम चीजें निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने, अक्सर हमें कोई सिचुएशन चाहिए होती है जिसमें हमें प्रॉपर डेट चाहिए हो, सपोज मैंने यहाँ पे निकालना है 14th 8 19
47, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 8 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 14 आएगा, डैश के साथ आता है। और यहाँ पे हम लोगों ने इसे स्ट्रिंग के तौर पर पास, ये हम लोगों ने निकाल लिया किसी स्पेसिफिक डेट का, कि उस दिन क्या तारीख थी या जो भी था। अगर हमने किसी स्पेसिफिक डेट का निकालना है, हमारे पास टाइम तो नहीं आएगा, बाकी सारा कुछ हमारे पास आ रहा होगा। ये हमारे पास है 14 अगस्त 1947, और उस दिन जुमेरात थी, चौथा दिन था, यानी कि थर्सडे था, और बाकी की डेट हम लोगों को पता चली। तो इस तरह हम कर सकते हैं, अगर हमने किसी स्पेसिफिक डेट को बता के उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। कहाँ पे यूज होता है, कोई पुरानी डेट आ रही है कि फ्यूचर की डेट आ रही है, सपोज मैं यहाँ पे निकालना चाह रही हूँ, सेम ही निकालते हैं लेकिन 2024 निकालते हैं। अब हमें पता चल गया उस दिन बुध का दिन है, और डिफरेंट सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं। एक और काम हम कर सकते हैं, नहीं रहना है, चलो छोड़, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा जी, कोई स्पेसिफिक टाइम वगैरह सेट करना, अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं किस चीज की, भला अपॉइंटमेंट की, तो उसमें हम ये काम कर सकते हैं। फ्यूचर में डेट आती है एंड टाइम आता है, तो वो हम स्टोर करवा सकते हैं, ऑल दैट। अब मुझे एक बात बताएं क्विकली, मैंने आपको फंक्शंस करवाए थे? नहीं, मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट तो करवाई है, इफ एल्स तो करवाया हुआ है ना? स्विच स्टेटमेंट नहीं करवाई, चलो अभी करवा देते हैं, उसमें इतनी कौन सी बात है। स्विच स्टेटमेंट में हम एक चीज को मल्टीपल कंडीशन की उसमें चेक कर रहे होते हैं। इसके सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है कि आप ग्रेड चेक कर रहे हो कि कितने आए हैं, और उस पे इस पे आप जो है वो कोई मैसेज प्रिंट करवा रहे हो, तो वो कर लेते हैं। या फिर कोई मार्क्स है उसके अगेंस्ट आप लोगों ने चेक करना, आई थिंक यही वाली एग्जांपल हम लोगों ने उसमें भी की थी, इफ एल्स में भी की थी, वही वाली एग्जांपल आप यहाँ पे भी कर सकते हो। स्विच और केस में जी। यहाँ पे हम लोग ग्रेड कर लेते हैं फिलहाल। ग्रेड है हमारे पास, इनपुट करवाते हैं। ये काम बाद में करेंगे, इसमें बार बार तंग करना है वरना। ठीक है, हम यहाँ पे इनपुट करवाएंगे। ये हमारे पास ग्रेड है, हम लोगों ने सिंपली लगाना है स्विच, स्विच के अंदर हम लोग पास करवा देंगे जो से वेरिएबल को हम चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे हम ग्रेड कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम लोगों ने केस लगाना है। केस क्या करेगा कि जो भी वैल्यू होगी ग्रेड में उसको इसके अगेंस्ट चेक करेगा। सपोज मैं चेक करना चाह रही हूँ इज इट ए प्लस और नॉट। ठीक है, ये हमारे पास केस आ गया, ये रहा। और इसमें फिर हम एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करवा देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करवाएंगे योर ग्रेड इज प्लस, जो भी आपने करना है। और उसके बाद हमारे पास आती है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का मतलब है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई, ये लाइन प्रिंट होगी, और उसके बाद हमारा जो चेकिंग करने का प्रोसेस है वो खत्म हो जाए, दैट्स इट। अगर नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट केस चेक करते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास ए का। ठीक है, सेम यही वाली लाइन हम ऊपर कर देते हैं, और फिर दोबारा से केस स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, केस स्टेटमेंट में एक और इसका, चलो मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। ये मैंने चेक किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
और अब हम लोगों ने और फिर हम लोगों ने इसे ब्रेक करवा दिया। खाली एफ पे चले जाते हैं अब डायरेक्टली। मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगी। इस तरह भी कर सकते हैं, या यहाँ पे सी कर देते हैं, पूरी स्टेटमेंट ही देख लेते हैं। भी नहीं हुआ। डी 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 होता है ना? डी तक ही होता है, ये ई भी होता है? उसके बाद अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर हम लोग एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट लगा देते हैं। डिफॉल्ट स्टेटमेंट में हम लोग, अगर कोई भी ट्रू नहीं होगा तो इसने तो चलना ही चलना है। ठीक है, अगर कोई वो जो इफ एल्स में एंड पे एल्स नहीं आता, बस ये वही है, इसमें कंडीशन कोई नहीं होगी। अगर ऊपर वाली कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसने चलना है। इनवैलिड ग्रेड कर देते हैं और यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हम लगाएंगे, एफ वाली। एंड वी कैन से ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हालांकि अभी कोई भी ग्रेड की कोई कंडीशन नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे इनवैलिड ग्रेड एंटर्ड आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट करवाते हैं। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट में मैसेज देंगे, प्लीज यहाँ पे हम डी देते हैं। ओके, डॉट अपर। टू अपर केस ऐसे ही होता है। हाँ यही है। ठीक है, तो क्यों नहीं चल रहा स्विच स्टेटमेंट? हम्म। ठीक है, ये हमारे पास आया। पी इनवैलिड ग्रेड आ रहा है एफ पे हम लोग। ठीक है। अच्छा,
अब एक हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि हमारे पास सिर्फ कैपिटल लेटर वाला चल रहा है। हमने लोअर लेटर वाला भी चेक करवाना है कि अगर यूजर एंटर करे तो वो भी चेक कर ले। उसके लिए क्या है कि हम लोगों ने सिंपल केस स्टेटमेंट के ऊपर एक केस स्टेटमेंट लगा देते हैं और हम इसमें ए प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये इस दोनों कंडीशन पे ये वर्कआउट होगी। अब अगर मैं ए लगाती हूँ ए प्लस, तब भी हमारे पास यही आ रहा है। अगर मैं ए स्मॉल और प्लस लगाती हूँ तब भी हमारे पास यही आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बी लगाती हूँ तो ये इनवैलिड लगा रहा है अगर मैं स्मॉल बी लगा रही हूँ। ठीक है, तो हम मल्टीपल कंडीशन एक साथ ही चेक कर सकते हैं। ये दोबारा से हम कर देते हैं, ए स्मॉल में भी आ गया, कैपिटल में भी आ गया, केस बी और यहाँ पे केस डी लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं स्मॉल बी लिख रही हूँ तब भी आ रहा है, कैपिटल बी लिख रही हूँ तब भी आ रहा है, और अगर मैं कुछ वी लिख देती हूँ तो इनवैलिड ग्रेड एंटर्ड आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम यही वाला काम उसमें करवा रहे होते इफ एल्स में, तो हम लोगों को इफ इस तरह से बनाना था। एक मिनट, इफ ग्रेड इज इक्वल इक्वल ए, ठीक है, और ग्रेड इज इक्वल इक्वल ए प्लस, इस तरह से बनाना था। इसका एक और तरीका होता है कि हम लोग जो भी इनपुट करवा रहे हैं ना, ग्रेड इनपुट यहाँ पे लिख देता है, इनपुट करवा रहे हैं ये वाला, ठीक है, और फिर हम लोग ये हमारे पास वेरिएबल में आ गया, फिर हम एक और वेरिएबल लगाते हैं और ग्रेड करते हैं। इसमें हम करते हैं इनपुट डॉट टू लोअर केस कर देते हैं शुरू में ही। ठीक है, अब जब भी होगा जो भी हमारे पास प्रिंट होगा वो लोअर केस में होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं ग्रेड प्रिंट करवा देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम लोग कैपिटल में ए लिख रही हूँ लेकिन वो यहाँ पे स्मॉल में आ रहा है। अब अगर मैं इस तरीके से कर रही हूँ तो फिर मुझे ये कैपिटल वाली कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसे सॉरी, मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि आपके पास रेफरेंस भी रहे। ठीक है, अब मैं जो भी करूँगी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल बी भी डाल रही हूँ तो स्मॉल बी डाल के उसको चेक कर और फिर मैसेज हम लोगों को सही देगा। ठीक है, अच्छा जी, फंक्शंस की तरफ अभी आते हैं। फंक्शन में ये जो अभी थोड़ी देर के लिए जूम बंद होगा, मैं इसके बाद फंक्शन शुरू करवाऊंगी। उस वक्त तक एक और कॉन्सेप्ट है, अगर वो मैं करवा दूं तो बेटर रहेगा। बल्कि रुके एक मिनट, फंक्शन के अलावा और कौन सा टॉपिक है, लेट मी चेक। स्विच स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बता दिया। अच्छा, वो नेक्स्ट में आ रहा था, ठीक है। हम लोगों ने फोर लूप किया था, राइट? हम लोगों ने वाइल लूप भी किया था, डू वाइल भी किया था। डू वाइल नहीं किया था? ठीक है, फोर आ गया, ये वाइल आ गया। अच्छा, तो वो वाला कर लेते हैं तब तक। वाइल और डू वाइल में क्या होता है कि ज्यादातर फोर लूप होता है लेकिन वाइल और डू वाइल भी होता है। उसकी कंडीशन मतलब उसकी सिनेरियो होते हैं कि आपने कब उसे यूज करना है। फोर लूप हर जगह पे तकरीबन चलेगा आपका।
डू वाइल आपका चलता है, वो लगता ऐसे है डू, ठीक है। और फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक वाइल लगाएंगे और हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। सपोज के मैं यहाँ पे लगाती हूँ काउंट इज इक्वल टू, सॉरी, वेरिएबल काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि काउंट ये तब तक चले जब तक काउंट इज लेस देन 5 ना। और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं काउंट की वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ विद ईयर। ये हम लोगों ने रिफ्रेश कर दिया। लोडिंग, ओहो सॉरी, माय बैड, काउंट, वो इन्फिनिट लूप चला दिया था मैंने, वो चल रही था, वो कंडीशन में इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा था, हमेशा ट्रू रहना था कि 0 जो है वो 5 से छोटा है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज मैं यहाँ पे कंडीशन लगाती हूँ कि इसे तब तक चलाओ जब तक ये 0 नहीं होता। ये कंडीशन फॉल्स है शुरू से ही, लेकिन फिर भी ये एक दफा चला है। डू वाइल हमेशा कंडीशन ट्रू हो या ना हो, एक दफा लाजमी चलेगा। वाइल लूप जो है, अगर मैं इसी को वाइल में कन्वर्ट करूं, वाइल काउंट इज इक्वल इक्वल 0, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट काउंट, सॉरी मैं यहाँ पे करती हूँ ग्रेटर देन 0, दैट मेक सेंस, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेम यही वाला काम कर देती हूँ, सॉरी, सेम कंडीशन सेम चीज है लेकिन वाइल लूप में है। फिर मैंने गलत किया, लेस देन, लेस देन 1, माय बैड। अच्छा इसमें एक और काम हम करते हैं, हाँ ये इनके स्क्रीन में मसला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि सिर्फ ये वाली जो है वो लूप चल रहा है, कंडीशन दोनों की सेम है, फंक्शन दोनों का सेम है, लेकिन डू वाइल जो है वो एक दफा लाजमी चलेगा, क्योंकि इसने पहले यहाँ से एग्जीक्यूट करना है और फिर उसने कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे पहले उसने कंडीशन चेक करनी है, अगर ट्रू होगी तो वो एंटर होगा वरना नहीं। अच्छा अब दोनों जो है काम करेंगे, एक बनाए, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को वही दिया था, टेबल दिया था ना। हम्म, दोनों चीजों की प्रैक्टिस करें, गेट टाइम की भी, गेट डेट जो भी है हमारे पास, और डू वाइल की भी। अभी तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे दोबारा जूम स्टार्ट होने में, ठीक है। और ये बिल्कुल बंद होने वाला है। रुबा, हाँ, एक तो टेबल आपने बनाना है डू वाइल से भी और वाइल से भी, और किसी भी नंबर का यूजर से इनपुट करवा लें। और दूसरा आप लोगों ने जो है वो डेट टाइम की जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।